फैमिली कैसे आप। जैसे मैंने देखा है आज और मैं जब देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मिररिंग चल रही है डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में। तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमें मिररिंग की रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन से क्या मिरर कर रहा है, डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन से क्या मिरर कर रहा है। कुछ कार्ड्स निकालेंगे और इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस सिचुएशन को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिररिंग चल रही है। तो हम लोग भी है उस मिररिंग में जाएंगे, देखेंगे कि क्या मतलब क्या क्या ट्रिगर, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रिगर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है रिएक्शंस दे रहे हैं बहुत तेज़ वाले। मिरर तो मैंने भी किया है रिसेंटली बहुत ज़्यादा, और 2-3 दिन में उस मिररिंग वाली एनर्जी में रही हूँ। तो मैंने सोचा अपने चैनल में भी मैं आप लोगों को इस मिररिंग के ऊपर डिस्कशन करें हम, और मिररिंग की जो है रीडिंग करें हम। मिररिंग जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो नए हैं उनके लिए, कि जो हम फील कर रहे हैं वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करना, उसको मिररिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हर्ट फील कर रही हूँ और मैं सामने मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करना चालू कर देती हूँ, और मैं सैड हूँ और मैं लो एनर्जी में हूँ और मैं वो उस पर मिरर कर देती हूँ, तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा कांटेक्ट में आ जाते हैं, मेरा जो एनर्जी है वो उस पर प्रोजेक्ट होने लग जाता है। तो दिस इज़ मिररिंग, ठीक है। तो वो फिर हमारे साथ उसी हिसाब से बिहेव करते हैं और हमको लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैं जो है कार्ड्स अच्छे से शफल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि हम जो है डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, इफ़ यू ऑल डू नॉट बिलीव, तो बहुत ज़्यादा कई तो हम लोग पूरा का पूरा जो है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही पूरा उन पे मिरर कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो हमारा कोर वुंड हो सकता है, और पूरा का पूरा हम जो है उन पे डाल सकते हैं, और फिर हम बिलीव कर सकते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने किसी और से शादी कर ली। तो वो कोर वुंड हमारा हो सकता है गाइस, पूरा का पूरा, ठीक है। ट्रस्ट हो सकता है कि अगर वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या उनके डिवाइन मैस्कुलिन को बेसिकली ये ट्रस्ट का कोर वुंड होता है, तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हम लोग पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हम उनको ना ट्रस्ट करें और किसी और के साथ चले जाएं, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो कि हम लोग क्या सामने वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पहले देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या प्रोजेक्ट कर रही है। बहुत कई मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मेडिटेशन किया हुआ हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जो है काम किया हो सकता है अपने ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो हीलर ऑफ द एजेस आया है यहाँ पे। शायद डिवाइन फेमिनिन जो है हीलर हो सकता, आप लोग के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती है, आप लोग दूसरों को हील कर सकते हो, और शायद ये आप अपने मैस्कुलिन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि उन कुछ लोगों में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर है। डोर टू वैल्यू, ठीक है गाइस। अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमको भी नहीं वैल्यू करने वाले। तो हम लोग लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ और ये सभी प्रोजेक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट रिवर्स में है, तो ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि ये सेल्फ लव इशू है जो हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, हम लोग अपने पावर के लिए स्टैंड नहीं करते, हम अपनी बातें नहीं मतलब क्लियर करते हैं, हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हम अपने लिए करेक्ट बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं। तो वही मतलब डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं। अगर हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी झेल कर कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ों में, बिकॉज मतलब अटैचमेंट है यहाँ पे, जो है अटैचमेंट टू दिस 3D वर्ल्ड, अटैचमेंट टू फॉल्स रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट टू जो है जो हमको नहीं सर्व करते लोग, जो पर्पस हमको नहीं सर्व करता है, जो जॉब हमको नहीं सर्व करता है, जो रिलेशनशिप
हमको नहीं सर्व करता, अगर हम वो नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे जो है डिवाइन मैस्कुलिन भी यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मतलब जो है टॉक्सिक चीज़ें अपने लाइफ में पकड़ के रखे हुए हैं। आई गेस आप लोग समझ रहे हो इस बात को। कहीं ना कहीं मुझे आर्केंजल 6th और 7th चक्रा के दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिवाइन फेमिनिन जो है अवेकन हो रही है, नॉलेज ले रही है, ठीक है गाइज, आप लोग अगर नॉलेज अक्वायर कर रहे हो और उसको कुछ यूज़ कर रहे हो अपने हीलिंग में, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस आया है, तो ये आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे भी प्रोजेक्ट करोगे और वो लोग भी कहीं से जा कर के गाइडेंस लेंगे और अपने सेल्फ के ऊपर मतलब करेंगे और अपने आप को हील करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे जो है कुछ लोग जो है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आधी आधी वाली एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों की रीडिंग आ रही है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोग जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सेल्फ लव इश्यूज़ और ये सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है सेल्फ वर्थ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, और अगर तुम अपने आप को वैल्यू करते हो तो मतलब यॉल कुड बी इन यूनियन। तो डोर टू रोमांस खुल रहा है, डोर टू वैल्यू के ऊपर है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो डिवाइन फेमिनिन्स है, अगर वो पावर में आ चुकी है, वो अपना सेल्फ वर्थ जान चुकी है, तो वो अपने आप को मतलब जो वैल्यू प्रोजेक्ट कर रही है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, अपने हीलिंग एबिलिटीज़ प्रोजेक्ट कर रही है। तो इस वजह से डोर टू रोमांस भी जो है खुल रहा है। तो ये जो है डिवाइन फेमिनिन की बहुत अच्छी रीडिंग रही। प्लस 6th and 7th चक्रा मीन्स नॉलेज को अक्वायर करना, और यू नो जो नया है, जो जैसे अगर आप लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि चेंज एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, चेंज भी एक कोर वुंड हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि जो है चेंज एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है गाइस। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब टावर मोमेंट्स हो जाते हैं किसी के लिए। तो चेंज को एक्सेप्ट करना, लोग अपने मतलब जो है अपने ही जैसे चल रहे हैं उस में कंफर्टेबल हो गए और उसको मतलब छोड़ना मतलब मुश्किल काम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी वही प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप वही प्रोजेक्ट कर रहे थे उन पर, और वो भी मतलब चेंज करके आपके पास आने के लिए रेडी नहीं थे अपने लाइफस्टाइल्स और ये सब। और अगर आप चेंज से ट्रिगर हो रहे थे तो वो भी चेंज से ट्रिगर हो रहे थे। अगर आप हीलिंग से ट्रिगर हो रहे हो, मतलब खुद को हील नहीं करना चाहते हो और आप इतने कष्ट नहीं उठाना चाहते हो अपने आप को हील करने के लिए, तो वो भी नहीं उठाएंगे गाइज वो तकलीफ़ आपको आपके पास आने के लिए। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो मैं जानती हूँ कि चेंज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो है मैनेजमेंट सिखाती थी। तो चेंज तो मतलब पूरा ही जैसे हर जगह पे चेंज किसी को भी नहीं पसंद होता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डील करना, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको हैंडल करना पड़ता है, प्यार से मैनेज करना पड़ता है। ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन क्या प्रोजेक्ट कर रहा है डिवाइन फेमिनिन पे, तो चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइज, एंड आई होप आप लोग इसके साथ अच्छे से इसको पॉजिटिवली लोगे और अच्छे से मतलब अपने आप की हीलिंग लोगे, गाइडेंस मानोगे और जो है उसको सही से करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर सकते हो। जो डिवाइन मैस्कुलिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन पे, ईगो, एंगर, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि गुस्से में है डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, ऐसा उनको लगता है। और ये इनजस्टिस जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, उनको अब ट्रिगर कर रहा है उनको, और वही वो आप पे ट्रिगर कर रहे हैं। और आप जो है एम्प्रेस जो क्रिएटर है, आप जो है मतलब वीक फील कर सकते हो, आप जो है लो फील कर सकते हो, आप जो है मतलब अपने पावर में नहीं रहोगे। अगर डिवाइन मैस्कुलिन को इतना गुस्सा आ रहा है, तो डिवाइन फेमिनिन भी ईगो में जा सकती है। अपना नर्चरिंग केयरिंग साइड अगर ये रिवर्स में है तो मतलब नहीं दे रही है, तो ये जो अगर आप नहीं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देना चाहते हो अपना पार्ट, तो इट इज़ बिकॉज वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है गाइज। स्टक एनर्जी मतलब इनजस्टिस जो है वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। द फूल मतलब स्टूपिडिटी, सब लोग सब कुछ जानकर भी अवॉइड कर देना, मतलब इग्नोर कर देना, ये वाली एनर्जी मतलब है। किसी पे भी डीप लव का कार्ड इन रिवर्स है यहाँ पे, ट्रू लव का, जिसको मैं यूनियन का कार्ड बोलती हूँ, और एक और यूनियन का कार्ड अपराइट है। सो जस्ट इमेजिन, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ।
ये देखिए आप लोग जो है ये मिरर कर रहे हो। एक जो है ये कार्ड देखिए, ये ऊपर है यूनियन का कार्ड और उसी का कार्ड नीचे रिवर्स में है। तो ये क्लियर है कि अगर आप लोग बैलेंस में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अनबैलेंस में ला सकते हैं, क्योंकि वो जो है ये बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं किए हैं, तो ये मिरर कर रहे हैं आप। अगर आप लोग इससे पहले थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे और पॉजिटिव फील कर रहे थे और मतलब लग ही रहा था आपको बस रीयूनियन होने वाला है और नहीं हुआ, तो क्या हुआ, क्योंकि आप लोग ट्रिगर हो गए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने मतलब इम्पॉसिबल वाला एटीट्यूड जो है, जिसमें उनको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा 3D में रहते हैं, उनको जो आंखों से दिखता है वही सच लगता है। तो अगर उनको ये यूनियन मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता, रियल ही नहीं लगता, तो वो जो है अगर आपने उन इतने पॉजिटिव एनर्जी में कहीं रह कर के अगर आप कहीं ना कहीं रीयूनियन में आए और तुरंत हट गए, मतलब वापस सेपरेशन में गए, इट इज़ बिकॉज ये प्रोजेक्ट कर रहे हो आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे, और ये जो है मिररिंग हो रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स में और क्या निकल के आता है मिररिंग के ऊपर, मिररिंग द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के ऊपर। तो ऊपर जो कार्ड्स है मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकालूंगी, मिररिंग द डिवाइन मैस्कुलिन, एंड नीचे जो है डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो देखते हैं हम लोग और क्या निकल के आता है। रोमांस एंजल्स को क्या लगता है कि हम क्या मिरर कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। 3 बातें मिरर कर रहे हैं, दैट इज़ चिल्ड्रन। मतलब अगर आप लोगों को आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जो है चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, और उनकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं गई है एज अ चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत कुछ मतलब फेस किया हो सकता है, वो आप लोग उन पर मिरर कर रहे हो। मीन्स उनकी इनर चाइल्ड की जो है ट्रबल्स और ये सब वो आप मिरर कर रहे हो उनसे, उनके ट्रबल्स। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस इन रिवर्स है, मतलब अगर वो आपसे क्लियरली बात नहीं कर पा रहे, अपना उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है और वो आप पे मिरर कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बात नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्लियरली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप भी उनसे क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मिरर कर रहे हो। प्लस इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है गाइस। तो वो इतना उनको पता है कि आप जो है ट्रस्ट मतलब जो है वर्दी हो, ट्रस्टवर्दी हो और आपको प्यार कर सकते हैं वो, इसलिए आप भी उनको इतना थोड़ा बहुत ट्रस्टवर्दी समझ के, ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है कि आप लोग उनको ट्रस्टवर्दी समझ के अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहे हो। ये एक जो है डिवाइन मैस्कुलिन से आप लोग मतलब उठा रहे हो, मिरर कर रहे हो उनसे। चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या मिरर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोमांस एंजल्स। कोडिपेंडेंसी, ओके फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, ये अगर आप लोग जो है पास्ट लाइफ्स में आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, वो आप उनको मिरर अब कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ इशू फ्रॉम द पास्ट लाइफ है जो आप लोग मिरर कर रहे हो यहाँ पर। उन्होंने आपको चीट किया, आप अभी उनको चीट कर रहे हो, कुछ ऐसा है जो आपने किया है। कोडिपेंडेंसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाजू में तुरंत ये है और मैंने वो बोला, उसके बाद मुझे कोडिपेंडेंसी दिखा और उसके बाद मुझे लगा कि इन दोनों को कनेक्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग क्या मिरर कर रहे हो पास्ट लाइफ से। कोडिपेंडेंसी इश्यूज मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में स्टक रहना, ये आप लोग मतलब जो है मिरर कर रहे हो, मतलब जो है आप लोग उन पे, तो मतलब आप लोगों को इश्यूज थे मतलब कोडिपेंडेंसी के, एंड आप लोग वो आप को मिरर कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी इश्यूज में। मेक द एफर्ट इन रिवर्स है, तो अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन होके सब कुछ जान करके भी काम नहीं कर रहे हो तो डिवाइन मैस्कुलिन भी क्यों काम करेंगे, है ना। अगर डिवाइन फेमिनिन कार्मिक के साथ है एंड शी इज़ नॉट मूविंग ऑन, वो जानती है, उसको पता चल रहा है, उसको साइंस मिलके इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी वही करेंगे। और वेरी सून मुझे ऐसा लगता है गाइस कुछ लोगों के लिए ये जो है ट्रिगर्स और ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वेरी सून जो है आप लोगों को ये ट्रिगर्स जो है सामने से दिखने वाले हैं, इनकी रियलाइजेशन होने वाली है कि आप लोग क्या मिरर कर रहे हो उनको, और शायद आपकी हीलिंग हो सकती है। तो क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट एंड सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये मैसेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आप लोग जो है ट्रिगर मतलब उनको
जो है ये सब दे रहे हो, अगर आप लोग जो है लॉयल्टी इश्यूज आप लोगों को है तो आप लोग वो उन पे ट्रिगर कर रहे हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जो है ये सब ना हो, ये इश्यूज ना हो, तो आप लोगों को जो है मतलब अपना क्लियर इंटेंशन रखना पड़ेगा कि आई एम हील्ड, आई एम इन यूनियन। तो वो आप उन पे प्रोजेक्ट करोगे तो वो भी फील करेंगे दैट दे आर क्लियर्ड एंड दे आर इन यूनियन। अगर आप काम बोलोगे कि आई एम हीलिंग माई सेल्फ और मैं बहुत जल्दी यूनियन में आ जाऊंगी, तो वो आप उन पे प्रोजेक्ट करोगे और वो पॉजिटिविटी उनके पास चली जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।